यूपी चुनाव 2027 के स्पेशल शो में आपका स्वागत। और हर दिन आपके लिए हम कुछ नया लेकर आते हैं। बाकी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपने देश में चुनाव नहीं है, जलसा है जलसा। इसे हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है। आयोग चुनाव करवाकर, पब्लिक वोट डालकर, नेता जीत कर या हार कर और बयान देकर। तो आज बात होगी हाथी की, जिसके सियासी अस्तित्व को लेकर कही जाती हैं तरह तरह की बातें। लेकिन क्या इस बार मैडम का मिजाज बदला है और मती जो उनका भतीजा है वो मैदान मारने निकला है? यूपी चुनाव 2027 में खेल बिगाड़ने के लिए बीएसपी तैयार है या फिर ये इस बार भी सनसनी अफवाहों की फुहार है? अखिलेश योगी के बीच क्या है मायावती का कमबैक प्लान? तो इधर दीजिए पूरा ध्यान। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। क्या महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार से प्रशांत किशोर की मुलाकात की तर्ज पर बीएसपी भी पीके की मदद ले सकती है? यूपी में बीएसपी का वोट बैंक क्यों खिसका है और क्या वाकई आकाश आनंद पार्टी को एक नया जीवन देने का दम रखते हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी आज अपने सबसे कठिनतम दौर से गुजर रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर सत्ता के शिखर पर पहुंची बीएसपी 2022 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला और ऐसे में अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भावी रणनीति पर सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है। वैसे चर्चाएं बहुत सारी और भी होती हैं बसपा को लेकर, उन चर्चाओं की बात फिर कभी। आज तो बीएसपी के अस्तित्व पर, सियासी अस्तित्व पर हम बातचीत कर रहे हैं। बीएसपी के कैडर वोटर के साथ साथ आम लोगों के संबंध में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद मायावती की मदद करेंगे? क्या महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम और एनसीपी अजीत पवार गुट की सुप्रीमो सुनेत्रा पवार की तर्ज पर मायावती भी पीके की प्रशांत किशोर की मदद लेंगी? हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई थी जब चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर उर्फ पीके मुंबई में सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार से मिलने के लिए पहुंचे। कई घंटों लंबी मुलाकात हुई। महाराष्ट्र की भविष्य की पॉलिटिक्स और मराठा, दलित और मुस्लिम समीकरण, इसे साध कर कैसे आगे बढ़ा जाए, सुना है इस पर भी चर्चा हुई। बताया तो यही गया, क्योंकि महाराष्ट्र में दरअसल एनसीपी शरद पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, इससे जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है। इस खतरे को भांपते हुए सुनेत्रा पवार ने अभी से ऐसा लगता है मानो तैयारी शुरू कर दी है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। तो क्या सुनेत्रा पवार की तरह मायावती भी यही फॉर्मूला यूपी चुनाव 2027 से पहले अपनाएंगी? क्या 27 में मायावती वापसी करेंगी? एक सवाल ये भी बार बार उठता है कि 2027 के यूपी चुनाव के लिए प्रशांत किशोर जैसे किसी पेशेवर चुनावी रणनीतिकार की सेवाएं बसपा ले सकती है। हालांकि अब तक प्रशांत किशोर की मायावती या बीएसपी के किसी शीर्ष नेता से कोई औपचारिक बातचीत की पुष्टि नहीं हुई है। बीएसपी का इतिहास ये रहा है कि मायावती किसी बाहरी चुनावी रणनीतिकार पर भरोसा करने के बजाय अपने पारंपरिक कैडर, भाईचारा कमेटियां, राज्य स्तरीय समन्वयक जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके नेटवर्क पर वो निर्भर रहती हैं। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव प्रशांत किशोर की कंपनी रही आईपैक के मार्गदर्शन में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। बीएसपी का जो मुख्य जनाधार क्या था और वो क्यों उनसे खिसका, एक सवाल ये। तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी की ताकत का मुख्य स्तंभ रहा है दलित मतदाता, वो भी खासतौर पर जाटव समाज, और सोशल इंजीनियरिंग यानी दलित प्लस ब्राह्मण प्लस मुस्लिम गठबंधन। बीएसपी का ये कोर वोट बैंक हमेशा से जाटव इस समुदाय के इर्द गिर्द रहा है। लेकिन पासी, धोबी, वाल्मीकि, कोरी जैसे जो गैर जाटव दलित हैं, जातियां हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इस पूरे वोट बैंक में बीजेपी ने पिछले एक दशक में बड़ी सेंधमारी की है। दूसरी तरफ 2019 के गठबंधन के बाद और 2022-24 के चुनाव में बीएसपी की कमजोर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रुख किया है।
तो इन परिस्थितियों के बीच जानकार क्या कह रहे हैं, उनके सियासी घोड़े कहां तक दौड़ रहे हैं, और उनका वो जो ऊंट है ना किस करवट बैठने वाला, वो क्या कह रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता से हटते ही पार्टी और नेता धरातल पर आंदोलन से दूरी उन्होंने बना ली। ये वोट बैंक खिसकने का उनका सबसे बड़ा कारण बना। यदि बीएसपी 2027 में अपनी खोई हुई साख वापस पाना चाहती है तो उसे सड़कों पर उतरना होगा। केवल प्रेस नोट, सोशल मीडिया बयान, फलाना अकाउंट, धमकाना अकाउंट, इस पर सीमित रहने के बजाय दलित, पिछड़ों और युवाओं के मुद्दों पर, जैसे पेपर लीक है, महंगाई है, कस्टडी डेथ है, इसे लेकर सड़क पर उतरना होगा। पार्टी में गैर जाटव दलित नेताओं और अति पिछड़ों को प्रमुख संगठन वाली जिम्मेदारियां देनी होंगी। 2024 में कांग्रेस और सपा ने संविधान बचाओ का नैरेटिव गढ़कर दलित वोटों में सेंध लगाई। बीएसपी को अपने पारंपरिक मतदाता को वापस जोड़ना होगा। बहुजन समाज पार्टी ने मिशन 2027 की तैयारी अब पूरी तरह से तेज कर दी है। पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को चुनावी अभियान की कमान सौंप दी है। इसकी शुरुआत 10 अगस्त को हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट से होने वाली है, जहां आकाश आनंद पार्टी के विधानसभा प्रभारी अविन शर्मा के नाम की घोषणा करेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दरअसल 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा पिछले कई चुनावों से कमजोर होती गई है। ऐसे में पार्टी अब पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर लौटते हुए अनुसूचित जाति के वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। इसके साथ ही आकाश आनंद के जरिए युवा मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। बसपा की योजना है कि अलग अलग जिलों में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ आकाश आनंद लगातार जनसभाएं करें और पूरे प्रदेश में संगठन को सक्रिय बनाया जाए, जिसके तहत 25 अगस्त को भी जेवर में एक बड़ी सभा प्रस्तावित है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती चाहती है कि 403 विधानसभा सीटों में से आधी से ज्यादा सीटों पर जल्द उम्मीदवार तय कर दिए जाएं, ताकि चुनाव से काफी पहले ही संगठन और चुनावी तैयारियां शुरू हो सकें। अब तक करीब 15 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है। एक वक्त ये था कि बहन जी यानी मायावती वो सिर्फ ये बात कह दें कि आपको इधर वोट करना है। इतना जबरा कैडर था और शिफ्ट होने वाला कैडर कि मायावती ने अगर बोल दिया तो पूरा का पूरा कैडर शिफ्ट हो जाता था, जिस नेता के लिए वो बोल देते थे, बिना तर्क शक्ति का इस्तेमाल किए हुए। वो कैडर वापस पाना होगा। अब सवाल यह कि क्या मायावती है उनके भतीजे आकाश आनंद में वो ताकत है, वो दम नजर आता है। अब यूपी में आज भी जो मायावती हैं वो दलित समाज की सर्वमान्य और सबसे बड़ी राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन उनमें आक्रामकता की कमी से कैडर मायूस हो चला है। उनकी तुलना में चंद्रशेखर आजाद कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। बीते कुछ सालों में वो तो नजर आ ही रहे हैं। रही बात उनके भतीजे आकाश आनंद की, तो वो फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। उन्हें पार्टी का भविष्य भी माना जा रहा है। बीते कुछ सालों में आकाश आनंद ने अपनी जनसभाओं में आक्रामक भाषण शैली और खासतौर पर जेनजी से संवाद स्थापित करने की, कम्युनिकेशन की कला, अपना आर्ट उन्होंने दिखाया है। युवाओं के बीच रोजगार, शिक्षा, स्वाभिमान, इस तरह के मुद्दे वो जोर शोर से उठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर अभी भी मायावती का पूरा कंट्रोल है। यदि मायावती आकाश आनंद को संगठन के फैसलों में पूरी तरह से छूट देती हैं और यूपी चुनाव 2027 से पहले आकाश आनंद पूरे यूपी में ऐसी आक्रामक पदयात्राएं निकालते हैं, तो बीएसपी के खिसके हुए जनाधार में नई ऊर्जा का संचार हो सकता है, ऐसा जानकारों का मानना है। लेकिन सवाल तो वही है, सड़क पर उतरकर पैदल चले कौन, बैरिकेड पर चढ़कर उस तरफ कूदे कौन, वाटर कैनन की बौछार सहे कौन, और एक्सपायरी डेट के जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनमें अपनी आंखें जलाए कौन। वो भी तब जबकि दुनिया मोबाइल जीवी होती जा रही है। तो क्या वाकई बसपा अब जमीन पर नजर आने वाली है, अपने खोए हुए वोटर को वापस पाने की कोशिश करती हुई नजर आने वाली है? भतीजे करेंगे, बुआ चाची वो करेंगी, कौन करेगा? और या फिर हर बार की तरह ये सिर्फ एक शगुफा या एक अफवाह या एक सनसनी बनकर रह जाएगा? देखिए, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि मायावती ने अपनी पार्टी की लीडरशिप के लिए अब भविष्य में क्या एक स्ट्रक्चर बनेगा संगठन का, कौन से लोग इम्पोर्टेंट होंगे और किनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसको लेकर कई प्रयोग किए हैं, जिसके चलते उन्होंने आकाश आनंद को एक जिम्मेदारी दी थी। फिर किसी उनके बयान से जब नाराजगी हुई तो उन्होंने उनको हटाया
और कई महीनों तक, मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय तक उनको सक्रियता से बाहर रख के फिर उन्होंने वापस लाया और ये कहा कि वो अब मैच्योर हो गए हैं और अब वो मैंने जैसा जिस तरह से इस पार्टी को बनाया है और जो धारणाएं हैं उसको उसके हिसाब से चलाएंगे। आज जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां सभी पार्टी कर रही हैं, तो मायावती ने पहले से ही एक पहल बना रखी है और जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश में अलग अलग जोन बना के लोगों को जिम्मेदारी दी है, तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक मेजर घोषणा करने के लिए आकाश आनंद को सामने लाना इस बात का साफ संकेत है कि वो अपने समर्थकों को और पदाधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि आकाश आनंद ही कम से कम जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है वहाँ के लिए प्रत्याशी तय करना और उसके पहले के जितने काम होते हैं उसमें एक सक्रिय रोल निभाएंगे। यूपी चुनाव में बहुत दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे दिलचस्प किस्से, एंगल, पहलू और पड़ताल ये हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।